अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। शेर को जंगल का बादशाह कहा जाता है और ये वो बात है जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसकी धाड़ और हैबत इसे खुश्की पर सबसे ताकतवर शिकारी साबित करने के लिए काफी समझी जाती है, लेकिन हकीकत के कुछ पहलू ऐसे भी हैं जिन पर अक्सर बात नहीं की जाती। ताकतवर शेर अगर अकेला हो तो लकड़बग्घों के एक झुंड के सामने बेबस हो सकता है और मारा भी जा सकता है। इसी तरह फजाओं में अकाब को हुक्मरान समझा जाता है, लेकिन रात की तारीकी में उल्लू जैसा परिंदा भी अकाब को मात देने की सलाहियत रखता है। ताकत का ये तवाज़ुन सिर्फ जमीन या हवा तक महदूद नहीं, बल्कि पानी की गहराइयों में भी ऐसी जंग जारी है। अगर हम समंदर की बात करें तो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ओरका यानी कलर व्हेल का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये स्याह और सफेद देव हैकल शिकारी समंदर के हर कोने में दंदनाते फिरते हैं, लेकिन क्या वाकई इनका कोई तोड़ नहीं? क्या समंदर में कोई ऐसी मखलूक भी मौजूद है जो इनके जबड़ों को रोक सके? आज हम ओरका की जहानत और इनके शिकार के बेरहम तरीकों और समंदर के दीगर बड़े जानवरों के साथ इनके मुकाबलों की हकीकत जानेंगे। नाज़रीन, ओरका को समझने के लिए जानना जरूरी है कि ये महज एक बड़ी मछली नहीं बल्कि समंदर की सबसे ज़हीन और शातिर शिकारी है। इन्हें समंदरी भेड़िए भी कहा जाता है क्योंकि ये बिल्कुल भेड़ियों की तरह गिरोह की सूरत में शिकार करते हैं। इनकी कामयाबी का राज सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं बल्कि इनकी मनसूबाबंदी भी है। ये हर शिकार के लिए अलग हिकमत अमली तैयार करते हैं। इनका तरीका वारदात इतना खौफनाक और मौसर होता है कि शिकार को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। आमतौर पर यह समझा जाता है कि शार्क समंदर की सबसे खतरनाक शिकारी मछली है, खास तौर पर ग्रेट व्हाइट शार्क। लेकिन जब ओरका का सामना शार्क से होता है तो मंजरनामा यकसर बदल जाता है। ओरका जानते हैं कि शार्क को कैसे बेबस करना है। वो शार्क को ताकत से नहीं बल्कि साइंस से शिकस्त देते हैं। ओरका को मालूम है कि अगर शार्क को उल्टा कर दिया जाए तो वो एक खास कैफियत जैसे जिसे टॉनिक इमोबिलिटी कहा जाता है में चली जाती है, जिसमें शार्क मफलूज हो जाती है। चनाचा ओरका पूरी रफ्तार से आकर शार्क से टकराते हैं और इसे पानी में उल्टा कर देते हैं, जिसके बाद शार्क का काम तमाम हो जाता है। और ये ओरका की जहानत का मुंह बोलता सबूत है कि वो अपने शिकार की कमजोरियों से पूरी तरह वाकिफ होते हैं। नाज़रीन, छोटी मछलियों के झुंड का शिकार करने के लिए ओरका एक और हैरानकुन तरीका अख्तियार करते हैं। वो मछलियों के गिर्द चक्कर लगाते हैं, अपनी साइंस से हवा के बुलबुले खारिज करते हैं। ये बुलबुले पानी में एक दीवार या जाल की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मछलियां घबरा कर एक जगह सिमट आती हैं और जब वो एक सख्त गेंद की शक्ल बना लेती हैं तो ओरका अपनी दुम के एक जोरदार वार से पानी में झटका पैदा करते हैं, जिससे मछलियां बेहोश हो जाती हैं और फिर ये शिकारी इन्हें बआसानी खा लेते हैं। ये तरीका साबित करता है कि इनके पास हर किस्म के हालात और हर किस्म के शिकार के लिए पहले से तैयारशुदा मंसूबा मौजूद होता है, लेकिन इसकी असल ताकत और बर्बरियत का मुजाहरा इस वक्त होता है जब ये अपने से कई गुना बड़े जानवर यानी व्हेल का शिकार करते हैं। व्हेल का शिकार कोई आसान काम नहीं, मगर ओरका के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जब ये किसी बड़ी व्हेल हत्ता के ब्लू व्हेल का पीछा करते हैं तो इनका मकसद इसे फौरन मारना नहीं बल्कि थकाना होता है। ये एक सब्र आजमा और बेरहम अमल है। ओरका का गिरोह व्हेल को घेर लेता है और बारी बारी हमला करता है। कुछ ओरका व्हेल की दुम को काटते हैं ताकि इसकी रफ्तार कम हो जाए, कुछ इसके पेट और परों पर हमला करते हैं, जबकि कुछ इसके ऊपर चढ़कर इसे पानी में दबाने की कोशिश करते हैं। चूंकि व्हेल एक ममालिया जानवर है और इसे सांस लेने के लिए सतह पर आना पड़ता है, ओरका इस कमजोरी को बखूबी जानते हैं। वो मुसलसल व्हेल के ऊपर रहते हैं और इसे सांस लेने के लिए ऊपर आने से रोकते हैं। ये अमल घंटों जारी रह सकता है, हत्ता कि आखिरकार व्हेल थक हार कर या ऑक्सीजन की कमी से मर जाते हैं। नाज़रीन, इस शिकार के बाद जो कुछ होता है वो और भी हैरानकुन और किसी हद तक अफसोसनाक है। इतने बड़े शिकार को मारने के बाद भी ओरका पूरी व्हेल को नहीं खाते। ये इंतहाई चुनिंदा खुराक पसंद करते हैं। अक्सर वो सिर्फ व्हेल की जुबान और होंठ खाते हैं क्योंकि इन हिस्सों में सबसे ज्यादा प्रोटीन और चिकनाई होती है। बाकी भारी भरकम लाश समंदर की तह में छोड़ दी जाती है जहाँ वो दीगर समुद्री हयात की खुराक बन जाती है। यही रवैया शार्क के साथ भी देखा गया है। ओरका शार्क को मारने के बाद अमूमन सिर्फ इसका जिगर निकाल कर खाते हैं क्योंकि इसमें मौजूद खास तेल और विटामिन इनके लिए बहुत मुफीद होते हैं। ओरका का सबसे
पसंदीदा शिकार वेल के बच्चे होते हैं। ग्रे वेल और हम्बैक वेल अपने बच्चों के साथ हिजरत करती हैं। ऑर्का इनके रास्तों में घात लगाकर बैठते हैं। माँ वेल अपने बच्चे को बचाने की भरपूर कोशिश करती है, मगर ऑर्का का ग्रोह माँ और बच्चे को अलग करने में माहिर होता है। जैसे ही बच्चा माँ से जरा सा दूर होता है, ऑर्का इसे घेरकर पानी में दबा लेती है। ये मनाजर समंदर की दुनिया के तल्ख तरीन हकाइक में से हैं। साइंसदानों ने एक नहायत दिलचस्प वाक़या भी रिकॉर्ड किया है। एक बार देखा गया है कि ऑर्का एक ग्रे वेल के बच्चे पर हमला कर चुके थे, मगर अचानक दो बड़ी हम्बैक वेल और उन्होंने ऑर्का को भगा दिया। हालांकि जो बच्चा इनकी अपनी नस्ल का नहीं था, माहिरीन के मुताबिक ये हम्बैक वेल का फितरी रद्द-ए-अमल हो सकता है, क्योंकि वो खुद भी ऑर्का के हमलों का शिकार रहती हैं। नाज़रीन, अब तक हमने देखा कि ऑर्का तकरीबन समंदर के हर जानवर पर भारी हैं, हत्ता कि दुनिया का सबसे बड़ा जानवर ब्लू वेल भी इनके सामने बेबस हो जाती है। लेकिन एक जानवर ऐसा है जिससे ऑर्का भी एहतियात बरतते हैं, और वो है स्पर्म वेल। स्पर्म वेल का दफाई निज़ाम बहुत मजबूत होता है। खतरे के बाद बालिग मादा वेल एक दायरा बना लेती है जिसके दरमियान बच्चे होते हैं और बाहर की तरफ इनकी दुमें होती हैं। एक स्पर्म वेल की दुम का एक वार किसी भी ऑर्का को शदीद नुकसान पहुंचा सकता है। यही वजह है कि नर स्पर्म वेल वाहद जानवर है जो ऑर्का की आंखों में आंखें डालकर तैर सकता है, और ऑर्काज अक्सर इससे उलझने से ग्रेज करते हैं। तो प्यारे नाज़रीन, ये थी हमारी आज की मुख्तसर सी वीडियो। हमें उम्मीद है कि ये ना सिर्फ आपकी मालूमात में इजाफे का बाइस बनेगी, बल्कि आपको महफूज भी किया होगा। अगर ऐसा है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।